नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। दोस्तों, आपको फिर कोई है सीरियल तो ज़रूर याद होगा। आज हम इस वीडियो में उसी सीरियल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये सीरियल बंद कैसे हुआ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। 27 जुलाई 2001 को स्टार प्लस पर शुरुआत हुई थी फिर कोई है इस हॉरर सीरियल की, और एक ऐसा हॉरर शो जो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा था। इसकी खासियत यह थी कि इस शो का ये कोई साधारण शो नहीं था और इसकी स्टोरीज बहुत ही डरावनी हुआ करती थी। सबसे पहले मैं आपको इस शो के पहले एपिसोड के बारे में बता देता हूँ। इस शो के पहले एपिसोड में ही एक ऐसा टेररिस्ट जो लोगों को बिजली के झटके देकर मारने लगता है, जिससे उसे पकड़वाया था। उसके पास एक सुपरनेचुरल पावर है जो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो लोगों को बिजली के झटके देकर मारता है और उन लोगों को मारता है जिसने उसे पकड़वाया था। ये एपिसोड इसके इर्द गिर्द ही घूमता है, जो बिल्कुल एक अलग सा प्लॉट था। इसके बाद वाला एपिसोड था भेड़िया मानव। इसी तरह अलग अलग एपिसोड आने लगे जिनकी कहानियां बहुत ही अजीबोगरीब हुआ करती थी। सबसे पहले लोगों को ये शो साधारण शो लगा था, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड आते गए लोगों को ये शो बहुत पसंद आने लगा। इस शो में बड़े बड़े कलाकारों ने भी काम किया था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ममित सिंह का। उन्हें बड़ा कलाकार कहा इसलिए जाता है कि उन्होंने इस शो में काम किया था। इसी शो के कारण उनका नाम इतना बड़ा हो गया था। इसी शो के साथ वे बिंदुदारा सिंह, मेघ मोहन जी और शोले के सांबा, उन्होंने भी काम किया था। गुफी पेंटल ने भी काम किया था। नेहा दुफिया ने भी काम किया था। इसके कई एपिसोड डायरेक्ट किए गए थे विवेक अग्निहोत्री ने। ये शो एक साल तक बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद इसके मेकर्स ने इस शो में थोड़ी सी फेरबदल कर दी तो लोगों को और भी ये ज्यादा शो पसंद आने लगा। दोस्तों, 21 जून 2002 में मेकर्स को लगा कि इस शो को और बड़ा बनाने की जरूरत है। अब इस शो में सिर्फ भूत दिखा रहे थे, इसी के साथ सुपर नेचुरल पावर और कई स्टोरीज भी होती थी, जिसका अंत जरा निराशाजनक होता था। और ये लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन इसी कारण कई लोग कह रहे थे कि इसमें भूत तो दिखा दिए, लेकिन इनसे बचना कैसा है। अगर ये भी दिखा सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। 50वें एपिसोड में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो इन भूतों को पकड़ भी सकता था, यानी कि घोस्ट बस्टर। और इस कैरेक्टर का नाम था विक्राल। इसे ममिक सिंह ने किया था। ममिक सिंह ने, और ये तो लोगों को और भी पसंद आने लगा। अब ऐसी कहानी आ रही थी जिसके अंत में ऐसा घोस्ट बस्टर उन भूतों को पकड़ रहा था जिसका कैरेक्टर उस कहानी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ये लोगों को लिए बिल्कुल अलग सा शो था, क्योंकि बाकी सब हॉरर शो में भूतों की कहानियां आती थी और इसका अंत दिखाया जाता था, और लोगों के मन में डर बढ़ रहा था कि भाई भूत प्रेत इतने खतरनाक होते हैं, हम बच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है, जी हॉरर शो में भी एक ऐसा केस हुआ था कि ये हद से ज्यादा डरावना शो है। मेकर्स ने ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जो भूतों को पकड़ भी सकता है। इससे लोगों में जो डर की मात्रा थी वह खत्म हो जाती थी। अब इसी तरह से एक सुपर हीरो कैरेक्टर इस शो को मिल चुका था। ममिक सिंह के जरिए ये जो विकराल का कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे। इसकी टीआरपी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाकी सारे शो इससे बिछड़ने लगे थे, और कई नए चैनल पर, कई पुराने चैनल्स पर ऐसे शो रोज आने लगे। कोई भी अब इस शो का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, जी हॉरर शो एक समय पर एक नंबर हॉरर शो हुआ करता था। फिर आहट एक समय पर नंबर हॉरर शो हुआ करता था। फिर कोई है एक समय पर नंबर 1 पर रहने लगा था। इसका मुकाबला और कोई शो नहीं कर पा रहा था। अब इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि और कैरेक्टर भी फेमस होने लगे थे, और ऐसा ही एक कैरेक्टर था घबराल का, और इस कैरेक्टर को निभा रहे थे छोटे कलाकार कृष्णकांत गोस्वामी। अब इनकी हाइट 3 फीट ही थी, लेकिन लोगों को भी ये कैरेक्टर बहुत पसंद आने लगा था। हॉरर शो में फनी कैरेक्टर और भी इसको मसाला लगा रहा था। इसी कारण ये शो और ज्यादा फेमस होने लगा था। अब एक ऐसा शो जो कि इतना ज्यादा फेमस हो रहा है कि उसका स्पिन ऑफ बनाया गया, यानी कि इस शो के साथ जुड़ा एक और शो जिसका नाम था विकराल और घबराल। इससे विकराल और घबराल दोनों मिलकर भूतों को पकड़ा करते थे। ये शो फिर कोई ऐसे स्पिन ऑफ होकर बनाया गया, और ये जो शो है फिर कोई ऐसे ज्यादा फेमस होने लगा। इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ था स्पिन ऑफ, यानी कि कोई मेन शो है, इसके कैरेक्टर से बनाया गया है एक नया शो जो मेन शो से भी ज्यादा फेमस हो रहा है। ये शो सच में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ भी होने लगी थी कि इस शो में कई एपिसोड दिखाए जा रहे थे कि
पुरानी कहानी को पूरा दिखा दिया जाता और लास्ट में विकराल और घबराल कैसे उन भूतों को पकड़ते हैं, इस शो की एक खास बात बन चुकी थी। इसमें घबराल एक ऐसी कहानी सुनाया करता था, किसी इलाके में भूत रहा करता था, ये स्टोरी इससे चलती थी और अंत में विकराल जाकर उस भूत को एक छोटी सी बोतल में कैद कर लिया कर आता था। लेकिन बदले में घबराल उसको एक सोने का सिक्का देने का वादा करता था, लेकिन विकराल को सोने का सिक्का मिल ही नहीं पाता था। अब यहाँ पर एक गड़बड़ शुरू हुई जो शो पर बहुत भारी पड़ने लगी। अब साल 2003 के एंड तक ममिंग सिंह विकराल का कैरेक्टर निभा रहे थे और इसके बाद उनकी प्रोड्यूसर के साथ थोड़ी सी अनबन होने लगी। ये अनबन पैसे को लेकर थी। ममिंग सिंह ये चाहते थे कि उनकी जो फीस है ये बढ़ाई जाए। अब शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि मेकर्स इतनी ज़्यादा कमाई कर रहे थे, लेकिन ममिंग सिंह को जो सैलरी थी वो उतनी ही थी। उनका कैरेक्टर सबसे बड़ा था और उनके इर्द गिर्द ही ये शो घुमा करता था, यानी उन्हें देखने के लोग टीवी से चिपक जाया करते थे। वो चाहते थे कि उनकी फीस बढ़ाई जाए, जबकि उनकी फीस बढ़ाई नहीं गई, तो उन्होंने ये शो छोड़ दिया। और मेकर्स को लग रहा था कि विकराल का जो एक कैरेक्टर है ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नई विकराल को, यानी कि सलील अंकुला को। लेकिन शुरू में सलील अंकुला को कोई पसंद नहीं कर रहा था। ऐसा ही होता है ना, किसी कैरेक्टर का चेहरा होता है सामने और हम उसे मन में बसा लेते हैं, और अगर वो कैरेक्टर चेंज हो जाए यानी कि उसे कोई और निभाना शुरू कर दे तो हमें पहले वाला ज़्यादा पसंद आता है। तो शुरुआती एपिसोड में उसे लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, बाद में भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। मेकर्स अब समझ गए थे कि ममिंग सिंह को शो में वापस बुलाना पड़ेगा, लेकिन अब ममिंग सिंह शो में वापस नहीं आ रहे थे, तो ये शो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि पहला सीज़न 2001 से लेकर 2004 तक आते आते कहानियाँ खत्म होने लगी थी। या कह सकते हैं कि ममिंग सिंह इस शो में नहीं थे कि विकराल और घबराल। जब विकराल का चेहरा बदल गया तब घबराल भी पीछे पड़ने लगा, यानी ये शो जो स्पिन ऑफ था, जो ज़्यादा चल रहा था, वो भी पिटने लगा। फिर को ये भी पिटने लगा। इसके बाद इस शो को बंद कर दिया गया साल 2004 में। तो ऐसे हुआ था दोस्तों फिर को ये शो का है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों एक अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।